Hello children, welcome to my channel Learn with Pragati. Today we will study class 5 mathematics NCERT chapter number 10, 10th and 100. This is the part 2. In this video we will cover from page number 138 to 142. But before that प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। ये देखिए किसी मार्केट एट द मार्केट में एक ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा ये एक एग है 2.50 रुपीज़ का, ये बैग है 120.50 पैसे का। अब ऐसे ही अभी तक तो हम लेंथ के बारे में पढ़े थे ना, अब हम मनी में देखते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या है 6 रुपीज़ 50 पैसे का। ऐसे ये जो मैच बॉक्स है ये है 0.50 पैसे का, या फिर आप बोल सकते हैं 0.50 रुपीज़ का, 50 पैसे या फिर 0.50 रुपीज़। ऐसी ये है नीम सोप, इसको आप बोलेंगे 8.75 रुपीज़, इसको बोलेंगे 567.25 रुपीज़। ऐसे ये जो स्लीपर्स हैं ये 32.99 रुपीज़। इस तरह से देखो वो गर्ल कहती है लुक एट दिस फ़नी प्राइस, कितने फ़नी प्राइस है। जैसे 32 रुपीज़ जो स्लीपर का प्राइस था ना 32 रुपीज़ एंड 99 पैसा। बट इफ़ वी गिव 33 रुपीज़, जैसे 32 रुपीज़ 0.99 पैसा ये था ना प्राइस उसका, तो ये तो 32 रुपीज़ एंड 99 पैसा। तो वो कहती है कि अगर हम 33 रुपीज़ उनको देंगे तो क्या वो हमको 1 पैसा वापस करेंगे क्या। तो ये लेडी कहती है दिस इज़ ओनली टू फूल अस बाय शोइंग 1 पैसा लेस। ये सिर्फ हमको फूल करने के लिए बनाया जाता है कि ये देखो कि 33 से कुछ 1 पैसा एक कम है ये जो प्राइस है। व्हाट पार्ट ऑफ अ रुपीज़ 1 पैसा, कि 1 रुपये का कितना पार्ट होता है 1 पैसा। वो बोलती है 1 पैसा इज़ 100th ऑफ अ रुपी। 1 पैसा इज़ 100th। 1 पैसा क्या है 100th। 100th हमने पढ़ा था ना 100th ऑफ अ रुपी। इजंट इट, इट इज़ रिटन एज 0.01, सो दैट इज़ वाई वी राइट 99 पैसे एज 0.99 रुपीज़। अब देखिए समझिए है क्या। देखो 1 रुपीज़ होता है और दूसरी चीज़ होती है पैसा। आपने पढ़ा होगा ना 1 रुपीज़ में होते हैं 100 पैसे। कितने होते हैं 100 पैसे। तभी इसने बोला कि अगर हम उसे 33 रुपीज़ तो पूरे दे देंगे, अब बाकी 99 पैसे देने के लिए हमें 1 रुपये और देना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गए 33 + 1 हो गए 34 रुपीज़। तो वो बोलती है क्या वो हमको 1 पैसा वापस देगा। अब 1 पैसा तो चलता ही नहीं है आजकल। तो वो बोलती है कि नहीं ये तो बस ऐसे ही फूल बनाने के लिए है। तो वो कहती है 1 रुपये में होते हैं 100 पैसा। अब 100 पैसा, अब जब हम 1 पैसा लिखेंगे तो 1 पैसा क्या होता है 1 पैसा, उसने कहा 1 पैसा बोलते हैं हम 100th रुपी। 100th, देखो 100th रुपीज़। अब 100 क्या है 100th। हमने पढ़ा था ना 100th TH लगाए, तो 1/100 ऐसे लिखेंगे। और इसको जब हम पॉइंट में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 0.01 रुपीज़। ओके, अब आपको समझ में आया होगा कि 100। अब देखो जब ये इससे भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे, देखो 1 रुपीज़ है 100 पैसे के लिए, तो 1 पैसा की वैल्यू निकालने के लिए आपको 1/100 करना पड़ेगा। तो वही हमने 1/100 किया है यहाँ पे, 1/100 किया तो हमने 0.01 रुपीज़ निकाली 1 पैसे की वैल्यू। कितनी पैसे डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट, कि एक कितने पैसे का है मैच बॉक्स। तो देखिए ज़रा, देखो एक मैच बॉक्स की वैल्यू है 0.50 रुपीज़। देखो 0.50 रुपीज़ मैच बॉक्स की वैल्यू है, बट उससे आपसे पूछा है पैसे में कितना है, तो आप यहाँ लिखेंगे 50 पैसा। कितना 50 पैसा, 50 रुपीज़ नहीं। आप जब यहाँ लिखेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे 50 पैसा ही तो वैल्यू है। तो 50 पैसा किसके बराबर होता है 0.50 रुपीज़। अब देखो 1 पैसा था 100th मतलब 1/100। अब 50 पैसा है तो 50 पैसा अब क्या होगा 50 पैसा हो जाएगा 50/100, है ना। ये रुपीज़ में आ रहा है ना, अब तो ये रुपीज़ में आ रहा है। अब 50/100, अब 50/100 को जब आप कट करेंगे 0 से 0, 5 to the 10 और 1/2 कितना होता है 0.5 रुपीज़। तो ये आ जाएगा 0.5 रुपीज़। आपने किया होगा 5/10 को जब आप डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ना 0.5, तो आप लिखेंगे इसे 0.5 रुपीज़। तो 0.5 रुपीज़ को जब हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे वो हो जाएगा 50 पैसा। अब बोला है हाउ मेनी मैच बॉक्सेस कैन बी गॉट फॉर रुपीज़ 2.50। 2.50 रुपीज़ में आप कितने मैच बॉक्स खरीद सकते हो। एक मैच बॉक्स है 0.50 रुपीज़ का, तो आप कितने मैच बॉक्स खरीद सकते हो।
देखो, तो आप क्या करोगे, इसको ये भी रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में है, तो 2.50 को आप 0.50 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक उसमें आप कितने मैच बॉक्सेस ख़रीद सकते हो। तो देखो कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, ये देखते हैं हम। देखो, इसको सॉल्व करने के ना दो तरीके होते हैं। पहले तो मैं डिवाइड करके बताती हूँ। 2.50 रुपीज़ था और हमारे पास एक मैच बॉक्स की वैल्यू थी 0.50। तो हम देखेंगे पॉइंट के बाद यहाँ पे भी दो नंबर हैं और यहाँ पे भी दो नंबर हैं। तो जब पॉइंट के बाद इक्वल नंबर होते हैं ना, तो उस केस में हम पॉइंट हटा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, पॉइंट के बाद अब 1th 10th और 100 है, इसमें भी 10th और 100 है, तो हम इसमें पॉइंट हटा सकते हैं। तो हम मतलब पॉइंट आपस में कट हो जाएगा, जैसे ऊपर हो जाएगा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कट हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया, ये 250 और नीचे हो गया 50। अब 0 से 0 भी कट हो जाएगा। अब 25/5 है तो 5 से 25, तो कितना आंसर आया 5। तो आप कह सकते हैं कि हम ₹2.50 में, मतलब 2.50 रुपीज़ में हम 5 मैक्स बॉक्स मिल सकते हैं। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है। वो क्या है, वो तरीका ये है कि जैसे देखिए 0.50 पैसा का एक मैच बॉक्स है, फिर 0.50 पैसे का 2 मैच बॉक्स हो गए। ठीक है, अब 0.50 पैसे का 3 मैच बॉक्स हो गए, मतलब इन तीनों को मिला लिया। फिर 0.50 ऐड करेंगे तो 4 मैच बॉक्स आप खरीद लिए। तो ये तो हो गए ₹2, है ना। अब आपसे पूछ रहा है ₹2.50 में, मतलब 2.50 रुपये में। तो यहाँ पे आपने कितने मैच बॉक्स खरीद लिए अब तक, 4 मैच बॉक्स खरीदे हैं। अब 0.50 पैसा और बचा हुआ है आपके पास, तो आप 1 मैच बॉक्स और ख़रीद सकते हैं। तो टोटल आप 5 मैच बॉक्स खरीद सकते हैं 2.50 रुपीज़ में। नी रुपीज़ डज द सोप कॉस्ट, सोप कितने रुपीज़ का है, तो आप लिखेंगे 8.75 रुपीज़ का है सोप। ओके, नेक्स्ट है अरुण वांटेड टू बाय अ सोप, अरुण को एक सोप खरीदना था। ही हैज़ 5 रुपी कॉइन, एक उसके पास 5 रुपी का कॉइन है। 2 1 रुपी कॉइन, 2 कॉइन है 1 रुपी के, एंड 4 हाफ रुपी कॉइन। मतलब हाफ, मतलब 1 का हाफ क्या होता है, अगर 1 रुपीज़ हमने पढ़ा था ना, 1 रुपीज़ का हाफ, 1 रुपीज़ में होते हैं 100 पैसे, तो 1 का हाफ मतलब आधा रुपये, तो आधा रुपये में हो गया 50 पैसे, हो गया ना। तो उसके पास कितने 4 हाफ रुपी कॉइन है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 50 पैसा, 50 पैसा, 50 पैसा और 50 पैसा, ये इसके पास 4 हाफ रुपी के कॉइन हो गए, एक एक के ये सिक्के हो गए और एक 5 का हो गया। राइट इन रुपीज़ व्हाट मनी ही विल गेट बैक। अब आप बताइए कि उसको एक सोप खरीदना था, एक सोप था 8.75 रुपीज़ का। अब आप बताइए कि जब वो दुकान वाले को इतने रुपीज़ देगा तो वो दुकान वाला उसको कितने रुपए वापस करेगा। तो देखिए आप इसको या तो ना ऐसे करके ऐड कर लीजिए, 5 6 7, ये तो हो गए 7 रुपीज़। अब ये कितने रुपीज़ हैं, 50 पैसा मिलके हुआ 1 रुपी, ऐसे 50 पैसा मिलके हुआ ये भी 1 रुपी। तो कितने हो गए, 7 तो ये थे और 9 हो गए ये, 9 रुपीज़ हो गए टोटल उसके पास। अब सोप था 8.75 रुपीज़ का, तो जब 9 में से 8.75 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आप बता देंगे कि उसके पास दुकान वाला उनको 25 पैसा वापस करेगा, 0.25 रुपीज़। ओके, आप इस तरह से, या फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे अलग से भी लिखा है। जैसे एक 5 रुपीज़ का 1 कॉइन है, ऐसे ही 1 रुपीज़ के 2 कॉइन है, ऐसे ही ये जो 4 कॉइन्स कितने के हैं, 50 पैसे के हैं। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास भी तब भी आएगा 9। कैसे, 5 रुपये का एक कॉइन है ना, आप बना के देख लीजिए, 5 रुपये का एक कॉइन है, ऐसे ही 1 रुपी के 2 कॉइन्स हो गए। अब 4 इंटू 0.5 क्यों किया है, 4 इंटू 0.5, क्योंकि हमें पता था 0.5 का एक कॉइन, फिर 0.5 का एक और कॉइन, फिर 0.5 का, फिर 0.5 का। तो आप इनको या तो ऐड कर लीजिए 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5। तो इसको ऐड करने से अच्छा है डायरेक्ट 0.5 इंटू 4 कर दीजिए, तो ये आएगा 2। तो 5 + 2 + 2 9 हो गया। अब कॉस्ट ऑफ 1 सोप क्या है, 8.75, तो 9 में से 8.75 किया। तो यहाँ पे मैंने कैसे करके दिखाया है, इसको 9 को भी मैंने 900 पैसे में लिख लिया है। ठीक है, क्या होता है 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं ना, 100 पैसे होते हैं, तो 9 रुपीज़ में 900 पैसे हो गए। अब 8.75 है, 8.75 रुपीज़ में है, तो इसको जब मैं कन्वर्ट करूँगी पैसे में तो 875 पैसे हो जाएंगे। तो इसको करूँगी तो 25 पैसे हो गए, और पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.25 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एन एग कॉस्ट 2.5 रुपीज़। एक जो एग है उसकी कॉस्ट क्या है 2.5 रुपीज़, मतलब 2.50 रुपीज़, 2.50 रुपीज़। हाउ मच विल 1.5 डजन कॉस्ट। अब 1.5 डजन मतलब कि 1.5 डजन क्या होता है, पहले तो उसकी वैल्यू आप बताइए। 1.5 डजन क्या हुआ, 1 डजन एंड हाफ डजन, 1.5 डजन। 1 डजन कितना होता है 12, और हाफ मतलब 6, हाफ डजन मतलब 6, तो 12 + 6 मतलब हो गया 18। तो आपसे पूछा है 18x की वैल्यू क्या है। समझ में आया? ये एक बार मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। आपसे पूछा है 1.5 डजन, 1 डजन एंड हाफ डजन, ठीक है, ऐसे आपको समझ में आएगा। 1 डजन कितना होता है 12 होता है, और हाफ डजन कितना हो गया, डजन का हाफ करिए कितना होगा 6 हो गया, तो 12 और 6 कितना हुआ 18। तो आपसे पूछा है 18 एग्स की, अगर एक एग 2.5 रुपये का है, 2.50 रुपीज़ का है, तो 18 एग्स कितने के होंगे। तो सिंपल सा तरीका है, कैसे, देखिए मैं, एक एग है 2.5 रुपये का और 1 डजन एग्स आपको लेने हैं, तो कॉस्ट ऑफ 18 एग्स, एक एग की वैल्यू है 2.50 रुपीज़, है ना। तो अब आपसे जब 18x की वैल्यू पूछी जाएगी, 18x कितने के आएंगे, तो आप 18 × 2.50 करेंगे, 2.50 रुपीज़ कर दीजिए। अब देखो ऐसे करके 2.50 18 लिखेंगे और 2.50 लिखेंगे, वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, तो इसका एक शॉर्ट तरीका मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आप कैसे करेंगे, पहले तो 18 × 2 कर दो, फिर प्लस कर दो 18 × 0.5 कर दो, 18 × 0.5 रुपीज़ ऐसे कर दो, ठीक है। अब क्या 18 × 0.50, अब क्या, जैसे 18 × 2 किया तो आ गया 36, और 18 × 0.5 मतलब 18 × 0.5 मतलब 9। देखो इस तरह से कितनी जल्दी हो गया। अब आ गया आंसर 36 + 9 कितना हो गया 45, तो आपके आगे 45 रुपीज़। आप इस तरह इसको डायरेक्ट भी पॉइंट के साथ कर सकते हो। डायरेक्ट पॉइंट के साथ कैसे करते हैं, जैसे 18 लिखा और यहाँ पे 2.50 लिखा, अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, पहले 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 5 से करिए, फिर 2 से करिए, फिर आप उसको जो आंसर आएगा वो लिखिए, और फिर लास्ट से दो डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो भी आंसर 45 ही आएगा, ठीक है। बट ये मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया। तो उसकी मदर ने उसको 60 रुपीज़ दिए थे, अब 18 एग्स आ गए 45 रुपीज़ के, तो उसके पास कितने रुपीज़ बचे, बच गए उसके पास 15 रुपीज़। ने बोला कि जो तुम्हारे पास पैसे बचेंगे उससे तो अब तुम पेन खरीद लेना। तो अब क्या, हाउ मेनी पेन्स कैन कनन बाय, अब वो कितने पेन्स खरीद सकता है, और हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट। तो आपने तो निकाला था ना भी, 60 - 45 करेंगे तो कितने मनी लेफ्ट हो गए, 15 रुपये लेफ्ट हो गए थे। तो कैन आई बाय 2 पेन्स विद ₹13, क्या मैं 2 पेन खरीद सकता हूँ 13 रुपीज़ की। द प्राइस ऑफ 2 पेन्स इज़ डैश, कैन शी बाय 2 पेन्स। अब देखो आप एक पेन की वैल्यू कितनी है, तो एक पेन है 6.50 रुपीज़ का, 6.50 रुपीज़ का, देखो 6.50 रुपीज़ का एक पेन। तो द प्राइस ऑफ 2 पेन्स, तो 2 पेन का प्राइस कितना हुआ, इंटू 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 13। तो प्राइस ऑफ 2 पेन्स इज़ 13 रुपीज़। कैन शी बाय 2 पेन्स, तो क्या वो 2 पेन खरीद सकती है, तो येस 2 पेन्स खरीद सकती है, क्योंकि उसके पास तो 15 रुपीज़ थे। ये है मैच ईच येलो बॉक्स विद द ग्रीन बॉक्स एंड द पिंक बॉक्स। आप येलो को ग्रीन से और पिंक से मैच कराइए। कैसे, देखो एक करके दिखाया, ये हाफ रुपी है ना, हाफ लिखा है तो हाफ रुपी है, इसको हम 1/2 रुपी भी पढ़ते हैं, तो 1/2 रुपी 50 पैसे के बराबर होता है। कैसे, देखो 1/2 50 पैसे के बराबर कैसे हो रहा है, 1/2 रुपीज़ 50 पैसे के बराबर कैसे हो रहा है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1 को 2 से, तो 0.0 लगाएंगे, फिर 5 लगाएंगे, तब 10 आएगा ना, तो ये 0.5 आया, तो ये किसके बराबर हो गया, 50 पैसे तो हो गया ये। अभी तो ये 0.5 रुपीज़ है, तो ये देखो 0.50 रुपीज़ दिख रहा है, बट जब हम इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 50 पैसे हो गया। ऐसे ही 1/10 है, तो 1/10 क्या होता है, 10 पैसा होता है, और 10 पैसे को हम क्या लिखते हैं, 0.10 रुपी लिखते हैं। इसी तरह से आप सारे मैच करिए। देखो मैंने करके दिखाए हैं, देखिए यहाँ पे मैंने अलग से भी करके दिखाया है सारे मैच। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके सारे आंसर्स देख लीजिए कि किस तरह से किया हुआ है। कलरफुल डिज़ाइन, व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज़ कलर्ड ब्लू। ये जो शीट है इसमें पूछा है आपसे कि इस शीट का कितना पार्ट ब्लू है। देखिए पार्ट पूछा है इसमें, मतलब कि आपको फ्रैक्शन में बताना है। जब हमने चैप्टर पढ़ा था ना, पार्ट्स एंड होल्स पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते कैसे हैं। न्यूमरेटर वो होता है जिस पार्ट की बात कर रहे हो, हमें जिस के बारे में पूछना है, और डिनोमिनेटर मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, मतलब विच इज़ डिवाइडेड इनटू अ होल, मतलब एक होल कितने पार्ट में डिवाइडेड है वो होता है डिनोमिनेटर, और जब जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमें चाहिए, वो होता है न्यूमरेटर।
तो अब आपसे पूछा है ब्लू का पार्ट बताइए। तो पहले तो ये शीट देखिए, शीट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट्स में डिवाइड है, इसलिए यहाँ पे अपॉन 10 लिखा हुआ है। अब ब्लू की पूछा है कि ब्लू कितने पार्ट में है, तो सिर्फ आपको दिख रहा है कि ये एक ही पार्ट में ब्लू है, तो 1/10 हो गया ब्लू का पार्ट। तो हम इसे चाहे ऐसे लिख सकते हैं 1/10, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, 1 है न्यूमरेटर और 10 है डिनोमिनेटर। नेक्स्ट इज व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज ग्रीन, ग्रीन कितने पार्ट में है, तो अब आपको दिख रहा होगा ग्रीन कितने पार्ट में है, 1 2 3, 3 पार्ट्स में ग्रीन है, तो 3/10 इज ग्रीन पार्ट। तो अब नेक्स्ट पे पूछा है विच कलर कवर्स 0.2 ऑफ द शीट। अब देखिए 0.2, 0.2 बोलिए या फिर 0.2 बोलिए, बात एक ही है। अब आपसे पूछा है कि विच कलर्स कवर 0.2 ऑफ द शीट, मतलब कि 0.2। अब 0.2 होता क्या है, 0.2 लिखा है ना, तो 0.2 मतलब पहले तो देखिए 0.2 को हम नॉर्मल नंबर्स में लेके आते हैं। पॉइंट जब भी किसी नंबर के पहले पॉइंट लिखा होता है और देखिए नंबर के राइट साइड में सिर्फ एक ही डिजिट है, तो आप 1 लिख के 10 लिख, 0 सिर्फ एक 0 आएगा, ये पॉइंट हटा सकते हैं। 2/10 का मतलब भी क्या होगा, 0.2। कहने का मतलब जब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे 2 को 10 से, तो आप क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगाया आपने तो यहाँ पे 0 आ सकता है, आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 20, है ना। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। तो जब 0.2 को आपको नॉर्मल बिना डेसिमल के लेके आना होता है, तो बिना डेसिमल के लाने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल के राइट साइड में कितनी डिजिट हैं वो देखते हैं, सिर्फ एक डिजिट है, तो फिर 1 के आगे सिर्फ एक 0 लगेगा। अब अगर 1 डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स होती तो 1 के आगे और 0 लगता। जितनी भी डिजिट होती हैं राइट साइड में उतने 0 लगते हैं डिनोमिनेटर में, जब हम किसी पॉइंट को, डेसिमल को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब। तो अब पूछा है कि आपसे 0.2 कौन सी शीट कवर कर रही है, 0.2 मतलब क्या हुआ, 2/10। तो आप देखिए इसमें 10 अगर टोटल शीट्स हैं तो 2 शीट्स किसकी हैं, स्ट्रिप्स येलो की, तो येलो वाली स्ट्रिप 2 स्ट्रिप्स कवर कर रही है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो ब्लू स्ट्रिप की अगर आपने 1/10 बताई तो उसकी वैल्यू क्या है, 0.1। अब देखो ये फ्रैक्शन से हम डेसिमल में कैसे जाएंगे, ये देखो यहाँ पे तो हम डेसिमल से फ्रैक्शन में आना सीख गए। अब फ्रैक्शन से डेसिमल में आने के लिए क्या करते हैं, जैसे अगर ये फ्रैक्शन था, ठीक है, इससे हम फ्रैक्शन में डेसिमल में कैसे आएंगे, जब अगर सिर्फ नीचे सिंगल 0 है ना, एक 0 है, तो क्या करेंगे, पॉइंट के आगे सिर्फ एक डिजिट आएगी, ठीक है, पॉइंट के आगे सिर्फ एक डिजिट आएगी, मतलब जो ऊपर लिखा होगा, जो भी डिजिट ऊपर लिखी होगी उसके सिर्फ एक डिजिट के आगे पॉइंट आ जाएगा। बट अगर वहीं पे अगर 2 0 होते, मानिए इस तरह से लिखा होता, अभी आपको नीचे दूसरे एग्जाम्पल में दिखाऊंगी मैं, अगर इस तरह से लिखा होता, अब देखो 2 0 हैं तो फिर पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स आ गई। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि पॉइंट को हम फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं, जैसे 0.2 को हमने 2/10 तो लिख दिया, बट बात ये है जब 1/10 है तो 1/10 को हम फ्रैक्शन में, जैसे ये 0.1 है, ये कैसे हुआ है, ये 0.1 कहाँ से आ गया है, तो वो समझते हैं हम। जब ये ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, तो इससे आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप देखोगे नीचे डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 या इसके आगे भी लिखा हुआ, तो आप नॉर्मल जल्दी से कर सकते हो बिना डिवीजन किए। तो देखिए वो कैसे करेंगे, अगर 1/10 लिखा हुआ है, इसको हम डेसिमल में कैसे लेके आएंगे, तो वो ऐसे लेके आएंगे, देखो नीचे सिर्फ एक 0 है ना, सिर्फ 10 है, तो मतलब कि पॉइंट के बाद सिर्फ, मतलब राइट साइड में, पॉइंट के लेफ्ट साइड में तो 0 ही आएगा क्योंकि एक ही डिजिट है, बट पॉइंट के राइट साइड में सिर्फ एक ही डिजिट आएगा। अब एक डिजिट तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे सिर्फ ये आ गया, तो ये हो गई 0.1। अब इसी की जगह अगर होती, हमारा कोई नंबर होता, मैं मान लेती हूँ जैसे 1/100 होता, अभी हम इसके एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे, तो 1/100 को हम पॉइंट में कैसे लेते हैं, तो देखो पॉइंट लगाया आपने, अब 2 0 हैं तो मतलब कि राइट साइड में 2 डिजिट आएंगी, पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट्स आएंगी। अब एक डिजिट तो ये है ऊपर, हम डिजिट इसमें राइट से लिखना शुरू करते हैं, एक डिजिट तो है ऊपर, तो इसके आगे एक 0 आ जाएगा और फिर पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट के राइट में 2 डिजिट आएंगी, उसमें से एक डिजिट तो 1 लिखी हुई है न्यूमरेटर, और उसके आगे एक 0 आ जाएगा। अब इसी की जगह सोचिए यहाँ पे 1/1000 होता, 1/1000 को आपको पॉइंट में लिखने होता, तो क्या करते आप, पॉइंट लगाते, और पॉइंट के राइट की बात करिए ना, तो 3 डिजिट आएंगी, 3 में से एक डिजिट तो ये लिखी हुई है,
आप लिखते एक सबसे पहले एक डिजिट, जो भी डिजिट ऊपर लिखी होती है ना वो राइट से लिखनी शुरू करते हैं। तो एक डिजिट तो ये हो गई, फिर एक ज़ीरो और एक ज़ीरो, तो ये हो गई आपकी 1/1000 को आप ऐसे लिखते हैं 0.001। इस तरह से आप समझ गए होंगे आई होप। नेक्स्ट है नाउ लुक एट द सेकेंड शीट। अब ये सेकेंड शीट है। ईच स्ट्रिप इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल बॉक्सेस। अब क्या किया है इन्होंने, अभी तक तो 10 स्ट्रिप्स में डिवाइड किया था, बट अब हर एक स्ट्रिप को 10 इक्वल बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया है ना। ये देखो आप काउंट करके, तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर इन ऑल, तो टोटल कितने बॉक्सेस हुए। तो देखो हमने पढ़ा है लेंथ ब्रेथ जब हम निकालते तो ये 10 बॉक्सेस इधर है और 10 इधर हैं, तो 10 इंटू 10, जब भी ये स्क्वायर ही तो है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है 10 साइड इंटू साइड होता है, वही उसको हम मान लेते हैं ना, अंदर बॉक्सेस होते हैं, तो 10 इंटू 10 क्या हो गया 100 हो गया, तो ये हो गया 100 बॉक्सेस। आप काउंट भी करके देख सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे 10 है यहाँ 10 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख के देख सकते हो। तो ये हाउ मेनी बॉक्सेस, तो आप लिखेंगे 100 बॉक्सेस। अब बोला है इज ईच बॉक्स 1/100 पार्ट ऑफ द शीट, क्या हर एक बॉक्स 1/100 पार्ट है शीट का। तो देखो आप किसी भी बॉक्स के बारे में पूछा है, इज ईच बॉक्स, ईच मतलब क्या सारे ही बॉक्स, हर एक बॉक्स 1/100 पार्ट है शीट का, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं। हमने क्या बोला था, डिनोमिनेटर क्या होता है, टोटल चीज़ जो होती है वो होती है डिनोमिनेटर, और ऊपर वाला क्या है ईच, ईच मतलब एक, तो वो हो गया 1/100। तो यस सारे ही जो पार्ट्स हैं, जैसे आप ये वाला कोई सा भी एक बॉक्स लोगे तो वो क्या है 1/100 पार्ट है, क्योंकि वो 1 मतलब वो खुद तो है ही और 100 मतलब टोटल, तो वो हो गया 1, तो आप यहाँ लिख दीजिए यस। नेक्स्ट है हाउ मेनी ब्लू बॉक्सेस आर देयर, कि ब्लू बॉक्सेस कितने हैं। तो देखो आपको पता है कि ब्लू बॉक्सेस कितने हैं, आपको पता है ये टोटल 10 है, तो आप लिखेंगे 10/100। 100 क्यों, 10 तो ब्लू बॉक्सेस हैं और टोटल है 100, तो हम यहाँ लिखेंगे 10/100 बॉक्सेस आर ब्लू। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके 10/100। अब इस ब्लू इक्वल टू 10/100 ऑफ द शीट, तो क्या 10/100 है ब्लू 10/100 के बराबर, तो आप लिखेंगे यस 10/100 ही तो है, अभी हमने निकाला। अब हमसे बोला वी सॉ दैट ब्लू इज ऑल्सो इक्वल टू 1/10। जब हमने इसको इस तरह से बॉक्सेस में डिवाइड नहीं किया था तो हमें पता था कि ब्लू क्या है, ये टोटल सिर्फ 1/10 होगा। ब्लू था ना, हमने इससे जो लास्ट वाली पिक्चर में देखा था, तो 1/10। अब हमने इसको 0.1 भी लिखा था ऑफ द शीट, तो क्या ये और ये तीनों बराबर ही हैं, तो देखते हैं हम। तो देखिए आप 10/100 ब्लू बॉक्स आए, और जो हमने पहले पढ़ा था वो था 1/10, और हमने ये भी पढ़ा था कि 1/10 किसके बराबर है 0.1 के बराबर। तो क्या ये तीनों इक्वल हैं, तो हम ना इसको एक बार करके देखते हैं कि क्या ये वाकई में तीनों इक्वल हैं या नहीं। देखो 10/100 क्या है, जब भी कोई डिजिट नीचे 100 या 1000 या कोई भी ऐसी डिजिट लिखी होती है लास्ट में 0 हो, और ऊपर भी कोई ऐसी डिजिट हो जिसमें उसके लास्ट में 0 हो। तो जैसे 10 है और जो 100 है, इन दोनों के ही लास्ट में 0 है ना, तो ये 0 से 0 कट सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया 1/10 ही तो हुआ, ये वाली जो चीज़ है ये 1/10 ही, तो ये 0 तो कट गए, तो 1/10 तो इक्वल हो गया 1/10 के। और ये जो 1/10 है ये हमने पढ़ा था कि जब भी हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हमने पॉइंट लगाया, और फिर अब नीचे सिर्फ एक 0 है तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट आएगी, तो एक डिजिट क्या है ऑलरेडी है ऊपर, तो ये होगी 0.1। ओके, तो ये इक्वल हैं, तो आप लिख देंगे येस ऑल दीज आर इक्वल। देखिए अब बोला है, सोचिए आप, कैन वी राइट 10 पैसे एज 0.1 ऑफ अ रुपी, क्या हम 10 पैसे को 0.1 रुपी लिख सकते हैं, 1 रुपी 0.1 रुपी, ठीक है ध्यान रखिए 0.1 रुपी बोला है। तो देखिए होता क्या है, 100 पैसे मिलके बनता है 1 रुपी, ये तो सबको पता है। 100 जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तब 1 रुपये बनता है, तो 1 पैसे क्या होता है, 1 पैसे हो गया 1/100 रुपी, है ना 1/100 रुपी। पैसे यहीं लिखे रहने दिया, 1/100 को नीचे ले गए, तो ये हो गया 1/100 रुपी। अब जब पूछा है 1 पैसा तो हो गया 1/100 रुपी। अब आपसे 10 पैसा जब पूछा जाएगा तो 10 पैसा क्या होगा, 10 पैसा हो जाएगा 10/100 रुपी, है ना 10/100 रुपी हो जाएगा 10 पैसा। अब आपसे बोला है क्या हम 10 पैसे को 0.1 रुपी लिख सकते हैं, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे अलग से सॉल्व करके दिखाती हूँ। 10 पैसा है, क्या है 10 पैसा 10/100 रुपी। अब इससे 0 से 0 कट हो गया, हमने भी पढ़ा था, तो ये कितना बचा 1/10 बचा। अब 1/10 क्या होता है, हमने पढ़ा था जब
सिर्फ एक नीचे सिर्फ एक ज़ीरो है तो पॉइंट लगाया और सिर्फ एक डिजिट लिख दी और एक डिजिट ऊपर क्या है 1 तो 0.1 आ गया ना। तो हम कह सकते हैं येस वी कैन राइट 10 पैसे एज 0.1 रुपीज़। अब नेक्स्ट आपसे पूछा है हाउ मेनी बॉक्सेज आर रेड, कि रेड कितने बॉक्सेज हैं एंड व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज़ दिस, और वो कितना पार्ट है शीट का 15 बाई। देखिए आप इसमें रेड बॉक्सेस जब गिनेंगे तो ये तो हो गए 1 2 3 इस तरह से 10 बॉक्सेस तो ये हो गए और ये हैं 5 बॉक्सेस, तो रेड बॉक्सेस कितने हो गए 15 बॉक्सेस। तो हाउ मेनी बॉक्सेज आर रेड, तो आप यहाँ लिख देंगे 15 बॉक्सेज आर रेड। अब व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज दिस, ये कितना पार्ट है। अब आपसे पार्ट पूछा है तो रेड बॉक्स लिखेंगे, रेड बॉक्स कितना पार्ट है, रेड बॉक्स है 15 बाई 100, टोटल 15 तो हो गए रेड बॉक्स और टोटल है 100 तो ये लिख दिया हमने पार्ट में। अब व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज, ये कितना पार्ट है 15 बाई 100, ठीक है 15 बाई 100 ऐसे भी लिख सकते हैं। कैन वी ऑल्सो राइट इट एज 0.15 ऑफ द शीट, क्या हम इसको 0.15 भी लिख सकते हैं। तो देखो 15 बाई 100 मैंने आपको अभी बताया था जब भी हम इसको डेसिमल में चेंज करना हो तो अब आपको कितने दिख रहे हैं, नीचे 2 ज़ीरो दिख रहे हैं, मतलब कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगी। तो दो डिजिट कौन कौन सी होगी, वो तो ऊपर गिवन ही है, तो पॉइंट के बाद 15 आ गया, एक हो गया 1 और एक हो गया 5, 0.15 लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इसको ऐसे, तो आप लिखेंगे येस। रिमेंबर वी रोट 99 पैसा इज 0.99 रुपी। जब हम 99 पैसे की बात करते हैं, 99 पैसा क्या होता है, 99 पैसा होता है 0.99 रुपीज़। क्यों, क्योंकि 99 पैसा क्या है, जैसे 1 पैसा क्या है 1 बाई 100 है, तो 99 पैसा क्या हो गया 99 बाई 100 हुआ। तो जब भी हम अब 100 में क्या है 2 डिजिट्स हैं, है ना, तो पॉइंट के बाद क्या आएगा 2 डिजिट आएंगी, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो है ऊपर न्यूमरेटर में, 99 हो गई। नेक्स्ट है नाउ 3 बाई 100 ऑफ द शीट इज़ ब्लैक। अब पूरी 100 में से सिर्फ 3 ब्लॉक्स ही ब्लैक हैं। वी कैन से दैट पॉइंट, अब देखो 3 बाई 100 ब्लैक है, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में 3 बाई 100। अब ऊपर तो सिर्फ एक ही डिजिट है और नीचे 2 ज़ीरो हैं, मतलब कि पॉइंट के बाद तो आनी है 2 डिजिट बट ऊपर सिर्फ एक डिजिट है, तो आपने एक डिजिट लिखी और उसके आगे लगा दिया 0। ऊपर हर हालत में 2 डिजिट आनी है, पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट्स ही आएंगी और 3 तो आपको गिवन है तो आपने लिखी 3 और उसके पहले लगा दिया 0, तो ये हो गया आपका डेसिमल में, तो 0.03। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आई, मैं फिर से बताती हूँ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आई, 3 आपके में ऊपर लिखी हुई थी और 0 और लगा दिया। तो ना एक बार मैं डिवाइड करके दिखा देती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो 3 बाई 100 था ना, 3 बाई 100, तो देखो 3 लिख दिया मैंने और 100 से इसको डिवाइड करना है, तो 0.0 लगाया, पॉइंट लगाया, पॉइंट फिर 0 आया, पॉइंट लगाने से एक 0 आता है ना, फिर अब 100 के टेबल में 32 आता नहीं है तो फिर हमें एक और 0 चाहिए तो 0 लगाया, फिर हमने यहाँ पे एक 0 मिल गया। अब 100 की टेबल में 100 तो आता है तो 3 ज़ा 300 हो गया ना, तो 0.03। तो इसको ही मैं ऐसे बता रही हूँ, अगर आपके पास नीचे दो डिजिट हो, 2 ज़ीरो हो, तो आपको ऊपर पॉइंट कैसे लगाना है, ऊपर भी हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स चाहिए होंगे, मतलब तो 3 तो है और 0 और लगा दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मेनी वाइट बॉक्सेस आर देयर इन द शीट, कि वाइट बॉक्सेस कितने हैं शीट में। तो देखिए जब इसको काउंट करेंगे तो वाइट बॉक्सेस कितने हैं, ये हो गए 10, ये हैं 5 और ये हैं 6। तो जब आप इनको काउंट करेंगे 6 नहीं, ये 7 है, तो ये टोटल कितने हो गए 22। वाइट बॉक्सेस कितने हो गए 22। अब आपसे पूछा है व्हाट पार्ट ऑफ द सेकंड शीट इज़ वाइट, सेकंड शीट का वाइट पार्ट है कितना, तो 22 वाइट पार्ट्स हैं और टोटल कितनी है 100, तो ये हो गया 22 बाई 100 हो गया वाइट पार्ट। इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हो। अब देखो 100 है, नीचे 2 ज़ीरो हैं और ऊपर भी 2 डिजिट हैं, तो आपको ऊपर राइट साइड में कोई ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ डेसिमल के बाद 22 लिख दीजिए, 0.22। नाउ मेक योर डिज़ाइंस, अब आप डिज़ाइन बनाइए एंड मेक अ नाइस डिज़ाइन बाय कलरिंग 0.45 पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज़ रेड। मतलब कि अब आपको इस पूरे की, ये अगर पूरे देखिए हैं कितने पहले तो, और उसका 0.45 पार्ट आपको रेड कलर करना है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स इधर हैं, इसी तरह से 10 इधर हैं, तो टोटल हो गए ये स्क्वायर्स हो गए 100। अब आपको बोला है कि 0.45 पार्ट आपको इसका 0.45 पार्ट आपको इसका रेड कलर करना है। अब 0.45 को क्या होता है, डेसिमल से हम जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि कितना पार्ट कलर करना है। तो जब डेसिमल हटाया और डेसिमल के हटाने के बाद लिख दिया नीचे 1 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे 1 2, तो लिख दिया 100।
दो ज़ीरो आएंगे ना जब हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया 45/100, यानी कि 100 अगर टोटल पार्ट्स हैं उसमें से आप 45 को रेड कलर करिए। अब रेड इस तरह से कलर करना है कि आपको डिज़ाइन बनाना है, तो आप कोई भी रेड कलर करना शुरू कर दिए, जैसे इस तरह से आप कलर कर दीजिए। ये कितने हो गए, ये जैसे 10 हो गए, फिर इस तरह से 10 इधर से कर दीजिए। ऐसे करके आप रेड रेड हाँ का एक डिज़ाइन बनाइए ऐसे करके, अच्छा सा सुंदर सा। 45 मतलब टोटल रेड, सिर्फ 45 स्क्वायर्स में रेड कलर होना चाहिए। अब यूज़ 4 कलर्स, ईच कलर शुड कवर 0.45 द स्क्वायर। मतलब अब आपको क्या करना है, इस वाले स्क्वायर में, इस वाले शीट में आपको 0.05 इतने आपको 4 कलर का यूज़ करना है, मतलब और हर एक कलर इतने स्क्वायर्स में ही आना चाहिए। अब ये कितने हैं, ये कितना कैसे होगा, ये 0.05 है ना, तो इसको डेसिमल से जब हम फ्रैक्शन में करेंगे तो 0.05 है, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में करने के लिए पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने का मतलब नीचे 1 आया। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2, तो नीचे आ गए 2 0, तो ये कितना हो गया 5/100, क्योंकि अब डेसिमल तो हट गया ना इसके आगे, 5 के आगे से डेसिमल तो हट गया, तो इनके आगे 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो 5 हो गया सिर्फ ऊपर और नीचे हो गया 100। तो यानी कि 5/100 4 कलर का यूज़ करना है और हर एक कलर का 5-5 बॉक्सेस कवर करने हैं। तो मतलब कि जैसे आपने रेड कलर किया तो 1 2 3 4 5 रेड कलर के 5 बॉक्स बना दिए। इसी तरह से आपने येलो कलर के 1 2 3 4 5 ऐसे 5 बॉक्स बना दिए। ऐसे आपने ग्रीन कलर के 1 2 3 4 5 बॉक्स बना दिए। ऐसे ही आपने ब्लैक कलर के मानो 5 बॉक्स बना दिए, 1 2 3 4 5। तो आप ऐसे ना, अब आपको सिर्फ 4 कलर्स यूज़ करना था और ईच कलर, हर एक कलर सिर्फ 5/100 ही कलर बॉक्स कवर कर सकता है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन बना दीजिए। तो ये तो कोई डिज़ाइन मैंने बनाया नहीं है, आप अच्छा सा सुंदर सा डिज़ाइन बनाइए। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोर्ट्स डे। द स्कूल एट मल्लापुरम हैज़ इट स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे, एक मल्लापुरम में एक स्कूल है जिसमें कि स्पोर्ट्स डे बनाया जा रहा है। द फर्स्ट 5 चिल्ड्रन इन द लॉन्ग जंप आर, लॉन्ग जंप मतलब आपको पता है ना, जैसे आप भागते हुए आए और ये जो लाइन है यहाँ से आपने जंप किया और कितना दूर तक आप जंप कर सकते हो वो मेजर किया जाता है। इस लाइन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया जाता है, ठीक है। द फर्स्ट 5, जो शुरू के 5 जो फर्स्ट 5 थे बच्चे, उनकी देखो कितनी ज़्यादा डिस्टेंस उन्होंने कवर की। 3.50 मीटर मीना ने किया, 4.05 मीटर रेहाना ने किया, इतना सब बच्चों ने किया। अब बोला है टीना जम्प्ड 3.50 मीटर, कि टीना ने 3.50 मीटर जंप किया, विच इज़ 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। बट हाउ फार डिड अनु जंप डैश मीटर एंड डैश सेंटीमीटर। देखो इसमें भी वही डिजिट्स हैं, 3.50 टीना के और अनु के, अनु यहाँ लिख देती हूँ, टीना यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। और अनु के हैं 3.05 मीटर में है। तो उसने बोला कि 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, तो ये टीना की जंप हो गई। तो अनु की कितनी हुई, तो अनु की हो गई 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर जंप हो गई अनु की। पॉइंट के पहले वाला क्या हो गया, मीटर्स में हो गया, और जब हमने डेसिमल में लगाया हुआ है और ये पूरी मीटर में है, तो पॉइंट के बाद वाले क्या हो गए, मीटर में, सेंटीमीटर में हो गए। तो 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर हो गई अनु की जंप। ना हु इज़ द विनर इन द लॉन्ग जंप। अब विनर कौन है लॉन्ग जंप का, तो आपको दिख रहा होगा। देखो अब दोबारा से वही चीज़, देखो मीना और रेहाना की सेम से डिजिट्स वाली चीज़ है। इसकी है, मीना की है 4.05, बट रेहाना की है 4.50। अब देखो डिफरेंट, देखो 4 तो सेम है, बट जब आगे डेसिमल के आगे की बात करी गई है, ये है 0.05 मीटर और ये है 0.50 मीटर। अब इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.05 क्या होता है, 0.05 को जब हम सेंटीमीटर में, मैं दोबारा से यहाँ करती हूँ, 0.05 ये है ना। अभी आप इसके आगे की तो डिजिट सेम है, तो वो मैं नहीं ले रही हूँ, सिर्फ 0.05 को आपको कन्वर्ट करना सिखा रही हूँ। 0.5 को जब हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो वो क्या होगा, हमने बताया था कि पॉइंट हटाया हमने 1 लिख दिया, और इसके बाद 0 कितने हैं, 0 तो ये कितना 2 डिजिट्स थी ना, तो 2 0 हो गए, तो ये हो गए 5/100। अब ये क्या है 5 सेंटीमीटर। तो फिर मीना की क्या जंप थी 4 मीटर
एंड 5 सेंटीमीटर थी मीना की जंप। रेहाना की बात करें तो रेहाना ने कितना किया था कवर, 4.50 मीटर। तो 4 की तो बात रहने दो, क्योंकि 4 तो मीना और रेहाना दोनों का सेम है, हमें डेसिमल के बाद की बात करनी है। तो 0.50 को जब मैं डेसिमल हटाऊंगी तो फिर नीचे लिखा 1, डेसिमल हटाया, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो फिर 2 0 आ गए, तो 50/100 हो गई इसकी वैल्यू। तो मतलब ये कितना हो गया, 50/100 हो गया, मतलब 50 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर। 4.50 मीटर मतलब 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। और मीना ने कितना करा कवर, 4 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो विनर कौन है, रेहाना इज़ द विनर। अब बोला है राइट द नेम्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विनर ऑन दिस स्टैंड। अब ये जो स्टैंड बना हुआ है इसमें ना विनर्स के नाम लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यस, रेहाना तो हो गई फर्स्ट, और सेकंड है मीना, सेकंड मीना आई है, और थर्ड कौन आया है, थर्ड आई है टीना। तो आप चार्ट पे लिख दीजिए रेहाना, सेकंड थी मीना, और थर्ड थी टीना। तो यहाँ पे आप उनके विनर्स के नेम लिख दीजिए। अब बोला है डू यू रिमेंबर दैट, क्या आपको याद है कि 1 मीटर ही 100 सेंटीमीटर होता है। हमें पता है ना 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो 1 सेंटीमीटर इज़ 1/100 ऑफ अ मीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्या हो गया, 1/100 हो गया मीटर के। सो वी कैन राइट इट एज, अब हमें डेसिमल में अगर लिखना है तो वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए हुआ कैसे ये चीज़, ये जो चीज़ बताई है कैसे हो रही है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 100 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर, ठीक है। इसको उल्टा ही तो लिखा है, बस वो इधर लिख दिया है राइट साइड में, वो लेफ्ट साइड में। 100 सेंटीमीटर हो गया 1 मीटर के बराबर, ठीक है। बड़ा बड़ा अगर मैं यहाँ लिखूँ तो क्या कहूँगी मैं, 100 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर। ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1/100। अब ये 1/100 कैसे हो रहा है, ये देखो इस इक्वेशन की बात करो, सेंटीमीटर यहीं लिखे रहने दिया, मीटर भी यहीं लिखे रहने दिया। जब हम 100 इधर से इधर ले गए तो वो हो गया डिवीजन में मतलब अपॉन करके हो गया, ठीक है। तो ये इसलिए हो गया ये 1/100 मीटर। तो अब आप समझ गए होंगे 1 सेंटीमीटर कैसे हुआ, 1/100 मीटर। तो अब हम इसे डेसिमल में कैसे लिखेंगे, हमने किया था अभी, जब हमें डेसिमल में करना होता है ना और नीचे 2 0 हैं तो हमने पॉइंट लगाया, ठीक है। अब पॉइंट लगाने के बाद नीचे 2 0 हैं, मतलब कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए। अब ऊपर सिर्फ 1 डिजिट लिखी हुई है, तो 1 डिजिट तो हमने ये लिख दी 1 है, और 1 से पहले हमने लगा दिया 0, तो हमारी हो गई है 2 डिजिट डेसिमल के बाद। तो ये हो गया 0.01 मीटर। हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 1 सेंटीमीटर, एज 1 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.01 मीटर, ओके। अब आपसे बोला है आप इनको मीटर्स में लिखिए, 3 मीटर्स एंड 45 सेंटीमीटर। अब देखो ये तो अलग अलग लिखा है, जब हम मीटर में लिखेंगे सेंटीमीटर को, जब मीटर में कन्वर्ट करें तो पॉइंट लगेगा, मतलब डेसिमल लगेगा। तो 3 मीटर 45 सेंटीमीटर लिखने के लिए 3 मीटर तो ऐसे लिखा जाएगा, बट जो सेंटीमीटर है उसके आगे लिए हम पॉइंट लगाएंगे। अब 45 सेंटीमीटर को हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 1 सेंटीमीटर में आता है 1/100 मीटर, है ना, 1/100 मीटर। अभी हमने किया, ये भी लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर कितना है, 1/100 मीटर। तो 45 सेंटीमीटर कितना हो गया, 45/100 मीटर हो गया, है ना, 45/100 मीटर हो गया। अब 45/100 को हम जब डेसिमल में लिखेंगे, नीचे 2 0 हैं और ऊपर तो हमने 2 0 के लिए हमने लगाई पॉइंट लगाया। अब 2 0 के लिए डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट आनी चाहिए, तो 2 डिजिट क्या ऊपर हैं, तो ऊपर तो 2 डिजिट हैं ही ऑलरेडी, तो आ गया 0.45। तो हमने 3 मीटर 45 सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे, 3.45 मीटर, ओके। अब है 99 सेंटीमीटर। अब आप 99 सेंटीमीटर को लिखिए, तो 99 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे, हम फिर से हम वही चीज़ करेंगे। 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1/100 होता है। मैं यहाँ आपको बार बार इसलिए करके दिखा रही हूँ जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए कैसे करना है। 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1/100 मीटर होता है। तो 99 सेंटीमीटर क्या हो गया, 99/100 हो गया ना, 99/100 मीटर हो गया। अब जब हम इसको पॉइंट में करेंगे तो 0 पॉइंट, देखो नीचे 2 0 हैं, 100 है, तो पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट आनी चाहिए, तो 2 डिजिट क्या है हमारे ऊपर, तो यस 2 डिजिट हैं, तो ये लिख दिया हमने 0.99 मीटर, ओके। अब नेक्स्ट है 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये ध्यान से देखिए, 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर की जब हम बात कर रहे हैं तो 1 मीटर तो लिखा रहेगा, अब सेंटीमीटर तो आएगा पॉइंट के बाद। अब 5 सेंटीमीटर है, तो फिर से देखती हूँ 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1/100 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, 5/100 मीटर,
ओके, अब देखो इसको ध्यान से देखिए। अब 5/100 मीटर को जब हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो देखो नीचे दो दो ज़ीरो हैं, तो पॉइंट के बाद मतलब ऊपर जो पॉइंट लग गया उसके बाद 2 डिजिट आनी चाहिए। अब 1 डिजिट ही ऊपर है, मतलब सिर्फ 5 ही ऊपर है, तो 1 डिजिट हम लिख देंगे 0। तो हमारा ये हो गया मीटर में कन्वर्ट। तो ये क्या हो गया, 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर को हम कैसे लिखेंगे, 1.05। ये तो हमने सिर्फ 5 सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 0.05, बट 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर को लिखेंगे 1.05। 1 मीटर तो वहीं लिखा रहेगा ना, तो वो हो गया 1.05। Thank you for watching the video. If you like it, then please like, subscribe and share my channel.